हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने लास्ट की 3 क्लासों में एवरेज से संबंधित क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अगली क्लास जो हमारी चौथी क्लास है एवरेज की है। एवरेज यानी औसत की है चौथी क्लास। जो टाइप होगा चौथा टाइप, समूह के औसत में से विशेष राशि या संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, गुड इवनिंग आप सभी को। तो हम लोग आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, 13 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 55 है, तो सातवीं संख्या का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या, सातवीं संख्या का मान। यदि आपको जैसे पहले दे दिया जाए, हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यदि पहले दे दिया जाए कि यदि एन राशि का औसत x दे दिया जाए और बाद में कहा जाए n1 राशि का औसत x1 है और लास्ट में n2 राशि का औसत x2 है, तब अगर बीज की संख्या पूछी जाए, जैसे 13 में अगर निकाला जाए बीज की संख्या क्या होगी। बीज की संख्या बराबर क्या होगी, 13 में एक जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग दे देंगे क्या हो जाएगा, 14 ये केवल विषम में लगेगा, नहीं बीज की संख्या 7 आ गई। तो हमें सातवीं संख्या निकालनी है। तो जब सातवीं संख्या निकालनी है यहाँ पर, तो बीज की संख्या सातवीं होगी। बीज की कैसे निकालनी है, विषम में एक जोड़कर 2 से भाग दे देना है। तो फिर आगे क्या होगा, जब इतना निकल आएगा उसके बाद तो बीज की राशि, तो बीज की संख्या आ गई थी ना 7, तो वही बीज की संख्या बीज की संख्या बराबर हो जाएगा n1 x1 प्लस n2 x2 माइनस nx। ये जो हमारा बेसिक फार्मूला ये प्रयोग होगा। तो ये प्रयोग होगा तो हम लोग देखते हैं इसे कैसे ये प्रयोग होगा। तो इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं, इसे हम लोग इरेज कर लेंगे। फिर अब हम लोग देखते हैं n1 कितना है 7, तो बीज की संख्या यानी सातवीं संख्या बीज की है, तो सातवीं संख्या बराबर n1 x1। 7 का औसत 45 कितना हो जाएगा, 7 गुणे 45 प्लस n2 कितना है 7, x2 कितना है 55 माइनस x इंटू n, तो 13 गुणे 50 क्या हो जाएगा। 7 को 45 से गुणा कराएंगे, 7 पन्ना 35 की 5 कैरी 3, 7 चौक 28 3 31 कितना हो जाएगा 315 प्लस 55 को 7 से गुणा कराएंगे, 7 पन्ना 35 की 5 कैरी 3, 7 पन्ना 35 3 38 385 से माइनस 13 गुणे 50, 13 पचे 65 600, हाँ 650 घटा देंगे यहाँ पर। लास्ट में कितना घटा देंगे यहाँ पर, 13 पचे 65 कितना है 650। तो 315 प्लस 350 कितना हो जाएगा, 3 3 6 700। 700 से हम लोग 650 घटा देंगे, 700 से 650 घटाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 650 घटाने पर कितना आ गया 50। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसे दूसरी तरीके से देखना चाहे तो दूसरा तरीका क्या होगा, अगर n1 x1 भूल जाइए आप लोग तो इसे कैसे कर सकते हैं। जैसे 13 संख्याओं का औसत कितना है 50, 13 संख्याओं का औसत 50 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कुल योग कितना हो जाएगा 13 गुणे 50 कितना आ जाएगा, 13 पचे 65 कितना 650। अगला क्या कह रहा है, 7 संख्याओं का औसत कितना है 45, तो 7 को हम लोग 45 से गुणा कराएंगे, 7 गुणे 45, 45 से कितना हो जाएगा 315। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 7 से हम लोग गुणा करा देंगे किसमें, 7 का औसत 55 है, तो 55 गुणे 7, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 कितना 38 कितना हो जाए 385। जब यहाँ पर संख्या 13 हो और यहाँ पर इन दोनों को जो पार्ट हैं अलग अलग करने पर 14 आ जाए, यानी 13 से बढ़ रही तो यहाँ पर बढ़ रही। जब ऊपर वाली संख्या कुल वाली कम हो, नीचे वाली जो पार्ट में हो बढ़े, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इन दोनों का योग, नीचे वाली दोनों को योग से, यानी 315 प्लस 385 माइनस 650 घटा देंगे, यानी 700 से 650 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो संख्या कौन निकलेगी, यहाँ पर बीच वाली निकलेगी। यानी जैसे 13 है तो 13 हम लोग 6 पहले छोड़ देंगे, लास्ट के 6 छोड़ देंगे, तो बीच की कौन सी संख्या आएगी, सातवीं निकल आएगी। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
अगला क्वेश्चन है 7 धनात्मक प्रेक्षण लिए गए हैं, प्रथम 4 प्रेक्षणों का औसत 11 है। प्रथम 4 का कितना है, प्रेक्षणों का औसत 11 है, तो इनका कुल योग कितना हो जाएगा, 11 चौक 44। यहाँ पर योग होगा कुल योग, इस साइड कुल योग होगा। तो लास्ट के तथा अंतिम 4 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 8, तो 8 चौक 32, कुल योग कितना आ गया, 32 आ गया। यदि इन 7 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 9 है, और टोटल 7 का कितना है, 9, तो कितना हो जाएगा, 7 9 63। कंडीशन क्या बन रही है कि इन दोनों को जोड़ लेंगे, पहले 4 4 वाले को, 4 2 6 4 3 6 7, तो 76 माइनस 63 करेंगे कितना आ जाएगा, 76 माइनस 63 करेंगे कितना आ जाएगा, 13। तो जो हमारा चौथा प्रेक्षण है वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर आप लोग n1 x1 n2 x2 से लगाना चाहे तो उससे भी लगा सकते हो। उससे क्या होगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यही सेम प्रोसेस है। n1 कितना है, 4, और x1 कितना है, तो 11, कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, प्लस n2 कितना है, 4, x2 है 8, माइनस x n गुड़े x कितना हो जाएगा, 7 गुड़े 9, 7 गुड़े कितना हो जाएगा, 9, जोड़ेंगे हम लोग 44 32, 44 32 कितना हो जाएगा, 76 माइनस 63 कर देंगे तो हमें बीच की संख्या यानी चौथी संख्या निकल आएगी, कितना हो जाएगी, 13। अब कैसी चौथी होगी, अगर आप लोग लिख लो यहाँ पर 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रथम 4 ये आ रही, अंतिम 4 तो भाई 1 2 3 बची, यहाँ 3 है, तो 4 को 2 बार लिया जा रहा है, पहले में भी लास्ट में, तो यही बीच की संख्या होगी। तो यह चाहो तो आप लोग विषम में एक जोड़ के 2 से भाग कर दो, बीच की संख्या निकल आएगी, चाहो तो ऐसे लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है 5 धनात्मक प्रेक्षण है, प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत 3 है, प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत एवरेज कितना है, 3 है। तो हम लोग यहाँ पर कुल योग करेंगे, कितना आ जाएगा, इनका कुल योग, औसत बराबर क्या होता है, कुल राशियों का योग बटे कुल संख्या, तो कुल योग कितना आ जाएगा, 3 3 9, और अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत, अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत 9 है, तो कितना हो जाएगा, 9 3 27। यदि पांचों प्रेक्षणों का औसत 6 है, तो 5 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 6 6 पंचे 30 है, तो तीसरा प्रेक्षण निकाला, तो 5 प्रेक्षण है, तो बीच यानी तीसरा, यानी जो तीसरा प्रेक्षण होगा वो पहले 3 में भी जुड़ा और अंतिम 3 में जुड़ा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करें, पहला है 3, दूसरा -3, तीसरा विकल्प है 6, चौथा विकल्प 4, पांचवा विकल्प 5। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करें। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, ये दोनों जोड़ लेंगे, 3 हाँ 27 9 कितना हो जाएगा, 27 9 36, यहाँ पर कितना है 30, तो 36 से हम लोग जब 30 को घटा देंगे तो हमारा तीसरा प्रेक्षण क्या आ जाएगा, 6, तो तीसरा प्रेक्षण 6 आ जाएगा, नहीं विकल्प तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अब n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 माइनस nx से भी बीच की संख्या निकाल सकते हैं, फार्मूला आपको बता दिया गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत 63 है, तो 11 संख्या, अगर ये तरफ हम लोग संख्या डाल लें, इधर क्या है, एवरेज है, औसत, इधर क्या हो जाएगा, कुल योग, कुल योग। तो 11 संख्याओं का औसत 63 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 63 ग्राम, 33 की 3 कैरी हुआ 3, 11 छक्का 66, 3 69, कितना हो जाएगा, 693। और अगला को आगे क्या कह रहा है, पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है, पहली 6 का कितना है 60, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 6 36 360, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है, तो 65 छक्का कितना हो जाएगा, 390। ये हम लोग गुणा करा सकते हैं, 6 पंजे 30 के 0 कैरी 3, 6 36 3 39, तो ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, इनका योग कितना आ रहा है, जो पार्ट में आधी आधी बांटी जा रही, 0 9 6 15 की 5 कैरी 1 3 3 6 1 7 750। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच की संख्या निकालनी, छठवीं संख्या 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 को 2 से भाग करेंगे तो छठवीं संख्या आ जाएगी, तो छठवीं संख्या क्या होगी, 750 से हम लोग 693 घटा देंगे, 693 घटा देंगे तो 0 से 3 नहीं घटेगा, यहाँ एक उधार लेंगे 10, 10 से 3 गई 7। तो अब विकल्प में देखो, पहला विकल्प 64, दूसरा 57, तीसरा 60 और अगला 62। अब आगे भी ना घटा पाओ तो हमें क्या मिल गया, इकाई अंक मिल गए, तो कौन से विकल्प में इकाई अंक 7 है, तो 57 में है। अगर ऐसे भी विकल्प आप लोग कह सकते हो कि 2 विकल्प आ जाए तो कैसे होगा, तो आगे भी घटा लो, यहाँ पर 4 4 से 9 जाएगा, उधार लेंगे 14, 14 से 9 गई 5, अब बचा 6 से 6 0, यानी कितना आ गया राइट आंसर, 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार से गुरुवार तक
34 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि उसमें बुधवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो तो गुरुवार का तापमान कितना था? तो पहला ऑप्शन है 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा 34 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा ऑप्शन है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोग इसका आंसर कमेंट करें। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। मंडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे यानी 3 दिन का औसत तापमान कितना है? 37। तो यहाँ पर टोटल यानी कुल योग कितना हो जाएगा? कुल योग, जो कुल योग होगा 37 को 3 से गुणा करा देंगे, 3 सते 21, 3 तिका 9, 2 11 यानी कितना आ जाएगा? 111। फिर अगला जो होगा मंगलवार यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का तापमान कितना है? 34 डिग्री सेंटीग्रेड। 34 को हम लोग यहाँ पर दिन कितने 3 से गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा? 34 गुणे 3 यानी 3 त्रिकोण और 3 चौक 12 यानी कितना आ जाएगा? 102। अब अगला जो क्वेश्चन कह रहा, यदि उसमें गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो, तो हम लोग यहाँ पर अगर निकालें तो यहाँ देखो मंडे है, मंडे अगर हम लोग यहाँ पर घटा दें तो क्या आ जाएगा इन दोनों इक्वेशन को? तो मंडे माइनस थर्सडे, थर्सडे को हम लोग टीएच कर सकते हैं, बराबर 111 माइनस 102 कितना आ जाएगा? 9। यानी सोमवार और गुरुवार के तापमान का अंतर कितना है? 9 डिग्री सेंटीग्रेड। सोमवार और गुरुवार के तापमान का अंतर कितना है? 9 डिग्री सेंटीग्रेड, 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोमवार का तापमान जो है वो गुरुवार के 4/5 यानी तो माइनस क्या हो जाएगा गुरुवार के स्थान पर? 4/5 सोमवार का तापमान इतना आ जाएगा, बराबर कितना है? 9 है, बराबर 9 है। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले लेंगे। तो 5 सोमवार माइनस 4 सोमवार, 5 सोमवार को मंडे लिख सकते हैं, 5m माइनस 4m। अब ये नीचे क्या हो जाएगा? हर में 5 5 9। अब हम लोग इसका 3 गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? 5m से 1m घटाएंगे यानी 1m आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 9 5 45। तो हमें क्या पूछा है? सोमवार का तापमान तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो गुरुवार का तापमान कितना था? तो गुरुवार का तापमान था जो मंडे का 4/5। तो मंडे कितना आया? मंडे का है 45, तो गुरुवार यानी थर्सडे का क्या हो जाएगा? 45 का 4/5। तो हम लोग काटेंगे 5 9 45 9 चौक 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो गुरुवार का तापमान आ रहा, गुरुवार का तापमान आ रहा तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड यानी विकल्प डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 संख्याओं का औसत 37.5 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 40.6 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 35.4 है। यदि 11वीं और 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? पहला विकल्प 36.9, दूसरा 37.4, तीसरा 36.4, चौथा विकल्प है 37.8। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करें। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे? 11वीं एवं 12वीं संख्या का योग क्या होगा? 11वीं और 12वीं संख्या, यदि पहली 12 संख्या का योग कितना है? 40.6 है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे? 11वीं संख्या, 11वीं संख्या प्लस 12वीं संख्या का योग, 11वीं प्लस 12वीं संख्या का योग बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुणे 40.6 प्लस और अंतिम 12 संख्या का योग कितना है? 12 गुणे 35.4 आ जाएगा। माइनस हम लोग क्या कर देंगे? माइनस हम लोग कर देंगे 37.5 गुणे 22 कर देंगे, तो हमें 11वीं और 12वीं संख्या का योग पता चल जाएगा। इनका टोटल जो 12 संख्याओं का औसत कितना? 40.6, अंतिम 12 का है 35.4। इनसे इन दोनों का और कुल योग निकाल के जोड़ के हम लोग यहाँ पर घटा देंगे इनका कुल योग से, तो हमें 11वीं और 12वीं संख्या का योग आ जाएगा। तो 12 का हम लोग यहाँ पर गुणा कराएंगे 6 से, 72 की 2 कैरी 7, 12 0 0 और 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7। फिर आगे कैरी कुछ नहीं हुआ, 12 चौक 48, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे कितना आ जाएगा? 487.2 प्लस अगला हम लोग 12 को
इसमें गुणा कराएंगे 35.4 में क्या आ जाएगा, 12 चौक 48 की 8 कैरी 4 12 पंचे 60 4 64 की 4 कैरी 6 12 36 6 42। हम एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा 424.8 माइनस, अब 37.5 को हम लोग 22 से गुणा कराएंगे, 22 पंचे 110 की 0 कैरी 11 22 को हम लोग 7 से गुणा करा देंगे, 22 को हम लोग 7 से गुणा करा देंगे, 22 सत्ते 154 154 11 कितना हो जाएगा 165 की 5 कैरी कितना हो 16 22 तेरह 66 16 कितना हो जाएगा 82। एक हम बाद दशमलव है तो यहाँ पर लगा देंगे, इसका काम खत्म हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे कितनी हमारी संख्याएं निकली थी। जो हमारी संख्याएं आ रही थी 487.2 प्लस अगली आई थी 424.8 माइनस कितना हुआ था माइनस 825। तो हम लोग यहाँ पर जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 8 2 10 कैरी 1 7 4 11 1 12 कैरी 1 8 2 10 1 11 कैरी 1 हो गया 4 4 8 1 9 912 माइनस 825 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 825 75 12 कितना आ गया 87। तो 11वीं और 12वीं संख्या का योग कितना आ गया 87 आ गया। तो इन दोनों संख्याओं के निकालने के बाद शेष 20 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो टोटल कितना था 825। तो अगर 22 में से दोनों संख्या निकाल लेंगे बची कितनी शेष 20 संख्याएं, तो शेष 20 संख्याओं का कुल योग क्या होगा, कुल योग कितना हो जाएगा 825। यानी कुल योग कितना आ रहा था 825। 825 से हम लोग 87 घटा देंगे, 825 से 87 घटा देंगे, 5 से 7 नहीं जाएगा उधार लेंगे, 15 से 7 गई 8, यहाँ पर एक बचा 1 से 8 नहीं जाएगा उधार लेंगे, कितना हो जाएगा 11 से 8 गई 3 और यहाँ बचेगा कितना 7, कितना आ गया 738। तो अब हमें चाहिए कि औसत, औसत बराबर क्या होता है कुल संख्याओं का योग कितना है 738 बटे संख्या कितनी बच्ची है 20। तो हम लोग 2 से भाग दे देंगे, 2 दहमा 20, इधर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 2 छक 12 2 9 18। तो अब 10 से काटेंगे कितने आ जाएगा 36.9। तो कितना आ गया 36.9। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 36.9। तो शेष संख्याओं का औसत क्या आ जाएगा 36.9। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत 68 है, यहाँ पर एवरेज होगा 68 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 78 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 63 है। 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 2 गुनी है और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है। तो 9वीं और 11वीं संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग मान लें अगर 11वीं संख्या मान लें 11वीं संख्या अगर मान लें 11वीं संख्या हो गई x, तो 9वीं क्या हो जाएगी 9वीं संख्या हो जाएगी, तो 9वीं संख्या 11वीं संख्या की दोगुनी कितनी हो जाएगी 2x। तो अगला क्या कह रहा है 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम तो है, तो 11वीं संख्या से 4 कम कितना हो जाएगा x माइनस 4। 9वीं संख्या निकल आई, तो हमें क्या पता चलेगा 11वीं 9वीं 10वीं संख्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 संख्याओं का औसत कितना है, 4 संख्याओं का पहली 4 का 78 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा 4 गुणे 78 प्लस अगली 4 का कितना है 63, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 63 प्लस 4 4 8। 9वीं संख्या कितना हो जाएगी 2x, 10वीं संख्या हो जाएगी x माइनस 4, 11वीं संख्या हो जाएगी x। तो बराबर क्या आ जाएंगे 11 संख्या का औसत कितना है 68, तो किसके बराबर हो जाएगा 11 गुणे 68। तो 11 को हम लोग 68 से गुणा कराएंगे, 11 8 88 8 11 चक्का 66 66 8 74 कितना आ जाएगा 748 बराबर 78 को हम लोग 4 से गुणा करा देंगे, 78 चौके तो 78 चौके 312, या हम लोग 4 से गुणा करा सकते हैं 4 बट 32 की 2 कैरी 3 7 चौक 28 28 3 31 कितना हो गया 312 प्लस हम लोग 4 को 63 से गुणा करेंगे 4 3 12 की 2 कैरी 1 4 7 24 25 कितना आ गया 252 प्लस 2x 3x 1 4x माइनस 4। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है कितना हो गया था यहाँ पर 312 प्लस 252 कितना आएगा 312 प्लस 252 प्लस 4x माइनस 4 बराबर कितना था 748। तो हम लोग जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो अगर 4 घटा दें बचेगा कितना 308
308 प्लस 252 प्लस 4x बराबर 748। तो 308 252 कितना हो जाएगा 560 प्लस 4x बराबर 748। तो 4x 560 इधर प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 748 माइनस 560। तो 748 से 560 घटाएंगे, 8 से 0 गई 8, 4 से 6 नहीं जाएगा, एक उधार ले लेंगे 14, 14 6 गई 8, यहाँ बचा 6, 6 से 5 जाएगा, बचेगा क्या 1। तो x बराबर 4, हाँ तो 4x बराबर कितना आ गया 188। तो हम लोग x बराबर निकालेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। तो x बराबर कितना आ गया x बराबर 47। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 9वीं और 11वीं संख्या का औसत। तो नौवीं संख्या कितना आ जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 47 दूनी 94 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 47। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 7 4 11, 9 4 13, 1 14, यानी कितना आ जाएगा 141 बटे 141 आ गया योग। तो संख्या कितनी है 2, 2 से भाग कर देंगे, 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा 214, एक नहीं जा रहा है, पूरा पूरा कट गया, तो हम लोग क्या लगा 0 लगाएंगे, फिर दशमलव, तो 10 हो जाएगा कितना 70.5। तो यहाँ इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 70.5, यानी यहाँ पर चौथा विकल्प है जो कि नहीं दिख रहा है, कितना आ जाएगा 70.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 80 मोबाइल फोन का औसत मूल्य 30,000 रुपये है। यदि अधिकतम और न्यूनतम मूल्य के मोबाइल फोन बेच दिए जाते हैं तो शेष 78 मोबाइल फोनों का औसत मूल्य 29,500 हो जाता है। अधिकतम मूल्य पर बिक्री होने वाले मोबाइल की कीमत 80,000 है, न्यूनतम मूल्य पर बिक्री होने वाले मोबाइल की कीमत क्या होगी। तो हम लोग इससे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, यानी कि जो अधिकतम और न्यूनतम मोबाइल के फ़ोन बेच दिए जाते हैं तो शेष 78 मोबाइल फ़ोनों का औसत मूल्य कितना हो रहा 29,500, कितना हो रहा 29,500, यानी 28 में आधा आधा मतलब 500 कम हो गया। 28 कितना 78 में कितना कम हुआ 500, तो 500 कम हुआ तो हम लोग कितना अगर गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 78 पंचे 390, यानी 39,000 ये आ गया। और जो मूल औसत कितना जा रहा 60 30,000 के दो मोबाइल, तो कितने दो निकाले जा रहे हैं, अधिकतम न्यूनतम दो हो गए, तो 60,000 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 3 9 99,000, कितना आ गया 99,000। अगर 99,000 में अधिकतम जो सबसे महंगा मोबाइल है 80,000 का है, तो न्यूनतम क्या होगा, तो 80,000 से 99,000 से 80,000 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 19,000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19,000। अब हम लोग इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, दूसरा क्या है। तो हम लोग इसका दूसरा तरीका देखते हैं कि क्या हम लोग दूसरा क्या कर सकते हैं। आप लोगों को पहली दूसरी क्लास में इसका कॉन्सेप्ट बताया गया, तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक प्रोवाइड है, आप लोग वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं जैसे जीके संबंधित, तो आप लोगों को टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल डेली के डेली प्रोवाइड करा रही हैं। हम आपको डेली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी करंट में चल रहा है, स्टैटिक में चल रहा है। तो अब हम लोग इसका देखते हैं बेसिक क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस हम लोग इसका देखेंगे, हमारा प्रोसेस होगा 80 मोबाइलों फोन का औसत क्या है 30,000, कितना है 30,000। तो यहाँ पर आएगा क्या कुल योग, क्या आ जाएगा कुल योग कितना आ जाएगा 8 3 24, 24 कितने जीरो हो जाएंगे 3 1 4, यानी 24 लाख आ जाएगा कुल योग कितना 24 लाख। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 78 मोबाइलों का औसत कितना है 29,500। तो कुल योग कितना आ जाएगा 78 गुणे 29,500 करेंगे हम लोग, तो 78 पंचे कितना आ जाएगा 378। यहाँ पर दो जीरो तो बढ़ ही जाएंगी। हाँ 78, अगर 78 गुणा कराएंगे 78 पंचे 390 की, जीरो कैरी कितना हो 39, 78 नवैया 702, 702 में 39 जोड़ेंगे, 741 की एक कैरी कितना हो 74, 74 हुआ। 78 दूनी 156, 156 में हम लोग 74 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 6 4 10, 7 5 12, कैरी 1 2, कितना आ जाएगा 220 आएगा क्या, 7 5 12 13 हो जाएगा 230, कितना आ जाएगा 78 का।
तो जब इतना आ गया तो अधिकतम और न्यूनतम फ़ोन वाले की कीमत कितनी है, वह अधिकतम जो मैक्सिमम जो सबसे महंगा फ़ोन है उसकी कीमत कितनी है, 80,000 का है वो, उसकी कीमत कितनी है, 80,000 है। तो न्यूनतम मूल्य के फ़ोन का विक्रय मूल्य हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर मिनिमम फ़ोन का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो पहला कितना है, 2,40,000 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, वो 24 लाख है, 50 भाई 24 लाख, माइनस हम लोग क्या कर लेंगे, 23,01,000 माइनस कर लेंगे, और उसमें अब माइनस क्या करेंगे, माइनस 80,000, माइनस 80,000 करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, 24 लाख माइनस क्या हो जाएगा, हाँ 23,01,000 में 8 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, दो, हाँ 23,81,000, 23,81,000। तो देखो भाई 24 लाख होने में यहाँ पर कितना कम है, 19,000 कम है, तो घटाएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग एक एक घटा सकते हैं, एक एक कैसे घटाएंगे भाई, जीरो से जीरो से जीरो, यहाँ 3 तक सब जीरो जीरो हैं। अब एक नहीं घटेंगे, एक यहाँ पर उधार लाएंगे, हो जाएगा 10, 10 से 1 गया 9, यहाँ पर 9 बचा, 9 से 8 गया, कितना आ गया 1, यहाँ पर 3, 3 बचा, 3 से 3 गया जीरो जीरो, तो ये 19,000 आ जाएगा। आप लोग ये बेसिक समझते हैं जोड़ने घटाने का, तो ज़्यादा डिटेल में ना जाकर हम लोग कितना आंसर निकाल लिए, 19,000, 19,000 आ गया। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 24 संख्याओं का औसत 28 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 23 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 33 है, 16वीं संख्या ज्ञात करो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ गया, पहली 15, 24 संख्याओं का औसत कितना है, 28 है, तो पहली 15 का औसत कितना है, 23 है, अंतिम 8 का औसत कितना है, 33 है। तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों जोड़ने के बाद कितना आ रहा, 23 आ रहा, यानी 16वीं संख्या इसमें नहीं आ रही। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 24 को 28 से गुणा करा देंगे, कितना कुल योग निकलेगा, यहाँ पर योग निकलेगा, कुल योग। तो 24 को 8 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 24 अट्ठे 192 की 2 कैरी 19, 24 दून 48, 48 में हम लोग 19 जोड़ें, कितना आएगा 67, यानी 672। अब यहाँ पर 23 को 15 से गुणा कराएंगे तो 15 ते 45 की 5 कैरी 4, 15 दून 30, 4 34, कितना आ जाएगा 345, 345। अगला 33 को हम लोग 8 से गुणा करा देंगे, तो 8 त्रिक 24 की 4 कैरी 2, 8 त्रिक 24, 2 26। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे जो पहले करते आ रहे हैं, तो 5 4 9, 6 4 10, 3 2 5 1 6, कितना आ गया 609। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर संख्या कितनी आ रही है, 23 आ रहे हैं, पहले 24 थी, तो हम लोग ऊपर वाले से घटा देंगे। जब ये ज़्यादा थी तो हम लोग इससे इसको घटाते थे, अब ये ऊपर वाली ज़्यादा तो हम लोग उल्टा कर देंगे, 672 से 609 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग कमेंट करें इसका आंसर क्या आएगा। तो 672 से हम लोग 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, तो 63 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये विकल्प नहीं मैच हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। हमें लग रहा है दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन आ गए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत 39 है, तो 12 संख्याओं का औसत 39 है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे कुल योग, कुल योग कितना हो जाएगा 39 गुणे 12, 12 नविया 108 की 8 कैरी 10, 12 तय 36, 36 10 46, 39 ब्रह्म कितना हो जाएगा 468। तो अगला क्या कह रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है, तो 35 पंचे कितना हो जाएगा कुल योग, 35 पंचे 175 है। पहली 4 का कह रहा है, पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है 40, तो 4 चौक 16 कितना आ जाएगा 160। पाँचवीं संख्या छठी संख्या से, पाँचवीं संख्या छठी संख्या से, यहाँ पर पहली 4 थी, तो पाँचवीं संख्या जो है पाँचवीं संख्या छठी संख्या से 6 कम है। तो अगर पाँचवीं संख्या है जो छठी संख्या, अगर हम लोग यहाँ पर कहीं पर लिख लें, छठी संख्या कितनी है, अगर x है तो पाँचवीं संख्या 6 कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी x माइनस 6। और सातवीं संख्या से, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाँचवीं संख्या छठी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 अधिक है। कौन संख्या, पाँचवीं संख्या। तो हम लोग देखेंगे इससे क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, अब सातवीं संख्या क्या होगी, तो हमारी सातवीं संख्या हो जाएगी, सातवीं संख्या पाँचवीं संख्या 6 कम है, तो x माइनस 6 माइनस 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा x माइनस 11। ये कौन सी संख्या निकलेगी, सातवीं संख्या।
तो हमें संख्या पता चल गई सब। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 4 का औसत कितना है 40 है, तो गुणा कराएं तो कितना आ गया था 160 प्लस अंतिम 5 का 35 है तो गुणा कराएं कितना आ गया 175 आ गया था। अब प्लस जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, एक एक्स थी, एक थी एक्स माइनस 6 थी, एक क्या थी एक्स माइनस 11 थी, और टोटल यो कितना आ गया था 468 आ गया था। हम लोग यहाँ पर जोड़ लेंगे 160 प्लस 175, 160 प्लस 175 कितना आ जाएगा 16 17 33 यानी 335 प्लस कितने एक्स हो जाएंगे 3x माइनस 11 छा 17 बराबर 468 कितना हो जाएगा 335 से 17 घटा देंगे 318 प्लस 3x बराबर 468। ये यहाँ पर 3x हो जाएगा 318 इधर घट जाएगा 468 से 318 घटा देंगे कितना आ जाएगा 8 से 8 में 0 6 से गए 5 यहाँ पर 1 यानी 3x बराबर हो गया 150 से x से काट देंगे तो x बराबर कितना आ गया 50। अब x बराबर 50 आ गया तो छठवीं संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या दिया छठवीं संख्या, तो छठवीं संख्या कितनी आ गई 50 आ गई। तो पांचवी संख्या क्या थी x माइनस 6 कितनी हो गई 44 थी। सातवीं संख्या थी x माइनस 11, तो हमें और नहीं निकालना, हमें छठवीं और पांचवी संख्या का औसत ही निकालना है। तो कितनी हो जाएगा इनका कुल योग 94। संख्या कितनी है 2 है, 2 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 47। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 47 47 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 28 संख्याओं का औसत 77 है। कितना है 28 संख्याओं का औसत 77 है। पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। 14वीं संख्या को हटा दिए जाने पर शेष संख्याओं का औसत दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करें। पहला ऑप्शन है 77, दूसरा 74.7, तीसरा 76.9 और चौथा विकल्प है 73.1। तो अब लोग इसका राइट आंसर कमेंट करें। कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा जो पहले हम लोग देखे थे, यानी 14 संख्या का औसत कितना है 74, तो 14 को हम लोग 74 से गुणा करा देंगे 14 गुणे 74 प्लस अंतिम 15 का औसत कितना है 84, तो कितना हो जाएगा 15 गुणे 84। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 14 15 29 हो रही है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, जो 28 संख्या का औसत 77 है तो 28 गुणे 77 कर देंगे, तो कितना आ जाएगी 14 को 74 से गुणा करा देंगे, 14 चौको 56 6 कैरी 5, 14 सत्ते 98 5 कितना हो जाएगा 103 यानी 1036 आ गया, प्लस 15 गुणे 84, 15 चौको 60 के 0, 15 28 20 6 कितना हो जाएगा 126 यानी 1260 माइनस 28 गुणे 77। तो हम लोग 28 को 7 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 28 को हम लोग जब 7 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, आप लोग कमेंट करें 28 सत्ते का क्या होगा। 28 को हम लोग 7 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 196 6 कैरी 19 19, फिर 28 सत्ते क्या होगा 196 में 19 जोड़ेंगे 196 में 19 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 215 21 56। अब हम लोग यहाँ पर जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 10 12 22 और 3 96 कितना हो गया 22 96 माइनस 21 56, 6 से 6 गए क्या हो जाएगा 0, 9 से 5 गया 4, 2 से गया 1 कितना आ जाएगा 140 140। 14वीं संख्या के हटाने के बाद 27 संख्याओं का औसत क्या आ जाएगा, हमें यहाँ पर निकली क्या 14वीं संख्या निकली। यहाँ पर ये क्या निकालना है हम लोगों ने 14वीं संख्या, पहली 14 संख्या का औसत और अंतिम 15, तो 29 हो रही, तो हमें यहाँ पर क्या निकली बीच वाली संख्या। तो बीच यानी 28 का आधा क्या होगा 14वीं संख्या कितनी आ गई, 14वीं संख्या का औसत कितना आ गया 140। तो हम लोग आगे का क्या कह रहा है, आगे हमारा जो है 14वीं संख्या को हटा देने पर, अगर यहाँ पर हम लोग 14वीं संख्या को हटा दें, कौन सी 14 नंबर की संख्या को हटा दें, संख्या को हटा दें तो शेष संख्या कितनी हो जाएगी, शेष संख्या 28 से घटाए देंगे, शेष संख्या बची कितनी 27। तो 27 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, तो 27 संख्याओं का योगफल, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा 28 का क्या था 77, 28 गुणे 77 हो जाएगा माइनस 140 घटा दें, तो 28 को हम लोग 77 से गुणा करा दें कितना आया था 21 56 आया था, 140 घटा दें यानी कितना आ जाएगा 2016 आ गया। तो अब यहाँ से औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा 2016 एक संख्या घटाएंगे बच्चे कितनी 27, तो हम लोग 27 से भाग दे देंगे 6 1 7 2 9 हाँ कट जाएगा 3 से
यहाँ पर 3 त्रिक 9, यहाँ पर 3 6 18, 2 3 7 21, 3 दूनी 6। अब 672, 7 2 9 6 15, फिर 3 से काट लेंगे हम लोग, तो 3 त्रिक 9, यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 224/3। अब हम लोग 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 चौक 12, बचा 1 दशमलव लगा देंगे। हाँ 3, हाँ कितना आ गया, 3 7 21, हाँ 2 बचा, दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा, हाँ 3 6 18, फिर आगे चला है 6 6 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 74.66। तो विकल्प हम लोग देखते हैं, विकल्प हमारा क्या है, 74.66 है क्या ऑप्शन में, नहीं है, तो क्या हो जाएगा 74.77, दशमलव के स्थान तक निकालना है, तो 74 इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।